उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कोई प्रचार करे ना, उनके नाम पे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत गए हैं। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया है, तो आप इसके लिए निश्चित रहिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार डंके की चोट पर आ रही है। 100% योगी जी जीतेंगे। 100%। क्यों ऐसा, क्यों योगी जी में ऐसा क्या है? जो योगी जी कर सकते हैं वो अखिलेश यादव नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस भी नहीं कर सकती। वो भी नहीं कर सकती। हमारे योगी जी हर चीज का हिसाब रखते हैं और हर चीज का हिसाब देते भी हैं। तो इस बार भी योगी जी बहुमत से जीतेंगे यूपी में। कह रहे हैं महिला सेफ नहीं रहती यूपी में, आप कह रहे हो कि यूपी में ही जीतेंगे। महिला सेफ रहती है क्योंकि मेरी बहन भी वहीं रहती है, तो वहाँ पर इतनी सेफ्टी है महिलाओं के लिए स्पेशली। अब हमें ये डर है कि अखिलेश यादव या कांग्रेस या कोई और पार्टी आ गई तब महिला सेफ नहीं होगी, जैसे पहले सेफ नहीं रहती थी। सही बात है। कह रहे हो कि यूपी में ही जीतेंगे। महिला सेफ रहती है क्योंकि मेरी बहन भी वहीं रहती है, तो वहाँ पर इतनी सेफ्टी है महिलाओं के लिए स्पेशली। अब हमें ये डर है कि अखिलेश यादव या कांग्रेस या कोई और पार्टी आ गई तब महिला सेफ नहीं होगी, जैसे पहले सेफ नहीं रहती थी। सही बात है। आज की जीत कोई मामूली जीत नहीं है, आज की ऐतिहासिक जीत है। आज की जीत ने बंगाल की जनता ने और खासतौर पे महिलाओं ने ये जो उनपे हुए अत्याचारों का करारा जवाब दिया है और उनपे हुए अत्याचारों को आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके एक नया विकल्प उन्होंने चुना है। और हम विश्वास दिलाते हैं बंगाल की जनता को, महिलाओं को, नई राजनीति के साथ, नए विकास शासन के साथ, एजुकेशन के साथ। यूपी में आ पाएगी सरकार भाजपा की? 100% यूपी में सरकार, अगला नंबर यूपी का ही है और आदित्य योगी सीएम बनेंगे दोबारा। ऐसे योगी जी में क्या खासियत है कि योगी जी सीएम बनेंगे? आप यूपी की जनता से पूछिए, यूपी की जनता में जितना विकास हो रहा है यूपी में, ये देख रहे हैं आप, जन सैलाब देख रहे हैं आप, यहाँ पे जनता की खुशी देख रहे हैं आप। इससे अगले चुनाव का डेफिनेटली आज ही हमें परिणाम पता चल रहा है कि यूपी भी हम जीत के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी और भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। मुझे तो लग रहा है अगले चुनावों में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अगला नंबर अखिलेश यादव का है, अखिलेश यादव का है, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा? नाम गरिमा माहेश्वरी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव जीती है भाजपा, उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं जीतेगी। आप ये देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता बिल्कुल जड़ से और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो कि एक सामाजिक आर्थिक हर तरह की बात भी करता है और मुद्दे भी रखता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है। सिर्फ राजनीति नहीं करता, काम करता है। अखिलेश यादव के समर्थक कह रहे हैं योगी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। सर देखो, बातें तो चलेगी, जब चर्चा चलेगी तो बातें भी चलेगी। वो जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, पर जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है। तो आपको लगता है कि योगी जी भी जीत पाएंगे, जैसे अभी 3-4 राज्यों में जीत गई है भाजपा? 100% योगी जी जीतेंगे। 100%। क्यों ऐसा, क्यों योगी जी में ऐसा क्या है? जो योगी जी कर सकते हैं वो अखिलेश यादव नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस भी नहीं कर सकती। वो भी नहीं कर सकती। हमारे योगी जी हर चीज का हिसाब रखते हैं और हर चीज का हिसाब देते भी हैं। तो इस बार भी योगी जी बहुमत से जीतेंगे यूपी में। कह रहे हैं महिला सेफ नहीं रहती यूपी में, आप कह रहे हो कि यूपी में ही जीतेंगे। महिला सेफ रहती है क्योंकि मेरी बहन भी वहीं रहती है, तो वहाँ पर इतनी सेफ्टी है महिलाओं के लिए स्पेशली। अब हमें ये डर है कि अखिलेश यादव या कांग्रेस या कोई और पार्टी आ गई तब महिला सेफ नहीं होगी, जैसे पहले सेफ नहीं रहती थी। सही बात है। जैसे अभी जीती है भाजपा, अब नंबर 2027 का है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी अपनी सरकार बना पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कोई प्रचार करे ना, उनके नाम पे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत गए हैं। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया है, तो आप इसके लिए निश्चित रहिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार डंके की चोट पर आ रही है। कारण सिर्फ इतना है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को, आज अगर आप जीडीपी में उठा के देखें तो राज्यों में हमारी उत्तर प्रदेश इकोनॉमी में 3रे नंबर पे आ रही है। आज हमारा उत्तर प्रदेश गुंडा राज को खत्म करके कहीं ना कहीं
विकास की ओर बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ जब कहीं प्रचार करने जाते हैं ना तो वहाँ भीड़ों की संख्या हो जाती है। मोदी के बाद अगर किसी का देश में सबसे ज्यादा क्रेज है तो योगी आदित्यनाथ का है, जिसको हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं एक राज्य जीतने की, वो पूरा देश जीते हुए हैं। कहना चाहोगे जैसे अभी भाजपा ने बंगाल में सरकार बना ली, असम में बना ली, 5 राज्यों में से लगभग 3-4 राज्यों में बना ली, अब यूपी का नंबर है, यूपी में जीत पाएगी भाजपा? बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। आप भारत का नक्शा देख सकते हैं कि भारत में भगवा ही भगवा नजर आ रहा है और ऐसे ही नजर आता रहेगा और एक दिन हमारा भारत का जो नक्शा है वो पूरा भगवा से रंग जाएगा। ऐसे क्या आपको योगी जी के अच्छे काम लगे? योगी जी के काम बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, जितने भी राज्य हैं योगी जी के तो सब फैन हैं। बंगाल में भाजपा जीत गई, असम में भाजपा जीत गई, लेकिन कांग्रेस के लोग अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम हैक कर ली। देखिए उनकी तो आदत है। आज माँ माटी और मानुष की ऐतिहासिक जीत हुई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति और जो कुशासन का जो साम्राज्य था वो पश्चिम बंगाल के अंदर समाप्त हुआ है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर एक नई विकास की, एक नए सुशासन की और मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर वहां पर जनमानस में इतनी खुशियां हैं और वही खुशियां और वही विकास की गारंटी लेकर मोदी जी वहां पे आए हैं। उन्होंने मोदी जी को ये प्रचंड बहुमत दिया है। उनके 27 में, अब 27 के चुनाव पर सबकी नजर है कि क्या समाजवादी पार्टी भाजपा का सुपड़ा साफ कर पाएगी, जिस तरीके से वो लोग आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हम सुपड़ा साफ कर देंगे। ये किसने कहा? समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए समाजवादी पार्टी का निश्चित है सुपड़ा साफ होना, क्योंकि वो एक परिवारवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर और नए नए विकास के आयाम रचते हुए पूरे भारत के अंदर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। और ये प्रचंड बहुमत दिखाता है कि जिस तरीके से इन विरोधियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोका, मातृशक्ति ने जो आगाज किया कि ये हमारे साथ धोखा किया और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो मेरी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल ने दे दिया है। लेकिन एक बात है जो लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी इतनी पावरफुल, ममता बनर्जी को तो खैर जो बंगाल से भी नहीं है वो भी दूर से ये कहता है कि ममता बनर्जी को तो वहां से कोई हिला ही नहीं सकता, बीजेपी ने ममता बनर्जी को हिला दिया। तो क्या लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी को वो हिला पाएगी? जैसे 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में देखा होगा ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के बने थे। देखिए इस बार का जो इलेक्शन होगा, आने वाला जो केंद्र सरकार का भी, उसके अंदर भी आप देखना कि कितने प्रचंड बहुमत से लोकसभा के सांसद भी जीत के आने वाले हैं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष अब समझ चुका कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी, वो पूरे भारतवर्ष को संगठित करके एकत्रित करके चलने वालों में से है। वो कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, वो विकास की राजनीति करते हैं, वो सबको साथ लेके चलने की राजनीति करते हैं। और मैं बंगाल की जनता का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बार विकास को चुना, नरेंद्र मोदी जी को चुना। क्या कहना चाहोगे, बंगाल में, असम में और पौंडीचेरी वगैरह जैसे राज्यों में भाजपा जीत गई, अब यूपी की बारी है, योगी जी कमबैक कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। योगी बाबा ने तो पहले ही भगवा लहरा रखा है और अब 4 मई थी और दीदी गई, उड़ी बाबा दीदी गए। और अब अखिलेश जी? अखिलेश जी तो अब लंगोटिया पकड़ते फिर रहे, बाबू का लंगोटिया कहाँ गिरा है पता ही नहीं चला। अब बोला जा रहा है कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे हम। भाजपा झालमुड़ी ने सुपड़ा साफ कर दिया टीएमसी का, अब वो क्या करेगा बेचारा, बबुआ गयो। ममता बनर्जी इतनी दिग्गज नेता थी कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता था, भाजपा ने हटा दिया, लेकिन अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी का कुछ भी नहीं है। भाई साहब नारी नारी की दुश्मन है, नारी साइलेंट होकर के जो कमाल कर गई है ना, तो आप देख सकते हैं कि दीदी ने कितना अंतक मचा रखा था। लेकिन अखिलेश यादव तो 40,000 रुपए देने की भी बातें कर रहे हैं नारी को। अखिलेश का सब फेकू है, वो टोटी चोर, कुछ नहीं करेगा। वो तो कार्यालयों से अपने गृह से जाकर के टूटी चुरा के ले गया, वो 40,000 रुपए देगा क्या? जो अपने घर में बहू भाभी को संभाल के नहीं रख पाया वो महिलाओं की इज्जत करेगा, फेकू राम साला। अरे वो कह रहे हैं कि एक बार अखिलेश को लेकर आओ, देखो कैसे यूपी में महिला सीना चौड़ा करके चलती है। अभी तो या तो पहले मुलायम सिंह जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा या अखिलेश को भी इंतजार करना पड़ेगा।